और अभी हम वक्ता का स्वरूप पे थे। हाँ सौरभ जी, मैंने निकाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनर्स। वक्ता श्रोता का स्वरूप हमारा चल रहा था और इसमें वक्ता का स्वरूप हमारा हुआ और श्रोता का स्वरूप हमें पढ़ना हमने प्रारंभ किया। तो कोई भी बात को समझने के लिए हमें एक सच्चा श्रोता बनना बहुत आवश्यक है। भले ही वो हम अध्यात्म को समझें या फिर हम अपने स्कूल आदि में भी अगर उस चीज को अप्लाई करें तो वहां समझें। अगर कोई सच्चा श्रोता बनने को तैयार नहीं तो उसे कोई भी विषय समझ में नहीं आ सकता। इसलिए पंडित जी ने यहाँ ये क्लियर कर दिया कि कौन व्यक्ति सच्चा श्रोता बन सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ लिया था कि एक तो भली होनहार है, जिसकी एक शब्द आया था स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनर में। भली होनहार है जिसको ऐसा विचार आया है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जो मुझे दुख हो रहा है इसको दूर होने का उपाय क्या है, ये जो मेरा चारित्र बन रहा है इसका फल क्या होगा। और इतना सब सोच के जिसको इस बात का निर्णय हुआ है कि मैं दुखी हूं और मुझे सुखी होना है। हम स्पेशली अगर आध्यात्मिक श्रोता की बात करें तो आध्यात्मिक श्रोता एक बात में बहुत क्लियर है कि उसे ये ज्ञात है कि मैं दुखी हूं और मुझे सुखी होना है। हम भी यहाँ ऐसा ही लगाएं कि अगर हमें भी ये चीज समझ में ना आए कि हम दुखी हैं और हमें सुखी होना है तो अध्यात्म को किसी भी प्रकार से समझा ही नहीं जा सकता। तो अगर हम इस बात को एक शब्द में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि सदैव जिनवाणी सुनने में हमें ये भाव मुख्य होना चाहिए कि ये बात हमारे हित की बात है। ये क्योंकि अगर हित की बात मान के ना सुना जाए तो बात सुनने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, या फिर उतना जितनी हमें रुचि आनी चाहिए उतनी रुचि हमें रहने वाली नहीं।
हेलो, हेलो, कुंजन जी आवाज आ रही है आपको? हाँ सौरभ जी, अभी आ रही है, बीच में अटक ही गई और फिर आप डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, ड्रॉप हो गया। ओके। तो हम श्रोता का स्वरूप समझ रहे हैं कि श्रोता बनना क्यों आवश्यक है। पहले तो हमें अपने हित का विचार होना चाहिए। ये जो बात कही जा रही है, ये बात मेरे हित की है। मैं सदैव इस बात को बोलता हूँ कि हम जनागम समझ रहे हैं तो उद्देश्य क्या है? किसी को समझाने का उद्देश्य है, किसी के तर्कों को काटने का है, किसी से वाद विवाद करने का है, या अपनी अपनी स्वयं की कोई बात स्थापित करने का है। अगर इनमें से हमारा एक भी उद्देश्य है तो जनागम का पढ़ना सार्थक ना होने पाएगा। ये सारे जो उद्देश्य हैं इनको त्यागना पड़ेगा। केवल एक आत्महित का उद्देश्य अगर कोई श्रोता रखता है तो कहा जाएगा कि वो he will be called as a true listener. So it is very important. All, as you know, all we are listener, and before understanding our soul, we must also understand the main characteristics of listeners. For whole life, we can be listener because a lots of fact in Janvani, which we will have to research and it will be necessary to know. So until and unless you are not a good listener, you will not be able to understand Janvani. And without understanding Janvani, how you can be just have permanent happiness or peace of your soul. तो इसमें श्रोता के स्वरूप में हमने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था। आगे इसमें कह रहे थे, पढ़ते हैं, सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। Moreover, those who listen shastras, believing and listening shastras will be beneficial for them due to weakness. पढ़ते हैं। आदर्श जी आप पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ। Moreover, those who listen to shastras, believing the listening to shastra will be beneficial to them. Sure. Moreover, those who listen to Shastras, believing that listening to Shastras will be beneficial to them, but due to weakness of knowledge, do not understand much. To them, Punya Bandha, bondage of auspicious karmas, occurs, but the specific purpose cannot be achieved. And those who listen to Shastras either by family tradition or customarily or incidentally by, or simply listen but do not retain anything. So according to their thoughts and feelings, sometimes Punya Bandha or sometimes Papa Bandha is caused to them. And those who listen to Shastras with pride or jealousy, or whose intention is only of arguing, and those who listen to Shastras simply for being called the great person, or for the sake of fulfilling some greed, etc. Or those who listen to Shastras but do not like it. To such listeners, the Papa Bandha alone is caused. Such are the various traits of listeners. Similarly, it should be inferred about the persons indulging in learning, teaching activities, etc. Thus, the characteristics of discoursers and listeners of the Shastras have been described. Hence, the right Shastra should be read and listened to by becoming a right discourser and a right listener. So here, Panditji also explained the intentions. If you are having malicious intentions by listening Shastras, so that will be cause of your Papa Bandha. And he has also just tell the kinds of listener कि जो किसी से वाद विवाद करने के लिए शास्त्रों को सुनते हैं,
जो स्व कल्याण की भावना से शास्त्र नहीं सुनते हैं, अपितु ईर्षा भाव के कारण से शास्त्र सुनते हैं, तो वो उनको कोई पाप का बंधन, उनको कोई पुण्य का बंधन नहीं होता, आत्म कल्याण के मार्ग पे नहीं जाते वो, उसको उन पाप का ही बंधन होता है। अब इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक शब्द मैंने बताया था हिंदी में कि जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी हैं और जिनको नाना शास्त्र सुनने से, विभिन्न प्रकार के शास्त्र सुनने से एक निश्चय व्यवहार आदि के अर्थ की प्रतीति हुई है, और अति कभी किसी से प्रश्न पूछना हो तो अति विनयवान होकर प्रश्न पूछते हैं। देखिए, शिक्षा के संबंध में ये एक बहुत कॉमन चीज है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है और बिना विनय के विद्या नहीं आती। अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो आपको अति विनयवान होकर ही उससे प्रश्न पूछना चाहिए। यहाँ है क्लियर इसमें श्रोता के स्वरूप में, इफ यू आर अ श्रोता, इफ यू आर अ लिस्नर and if you want to ask any question, you must be very humble and in polite manner, then you can ask. तो एक श्रोता है, एक तो वो दृढ़ श्रद्धानी हो, मतलब अगर दृढ़ श्रद्धानी नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ेगा ही नहीं। तो पहले तो वो दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए, और उसकी समझ जो है ना वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड थिंग, जनागम एक ऐसी चीज है कि ये इसकी सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती। कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो लेकिन इसकी सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती। सेल्फ स्टडी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें शब्द और उसके अर्थों को समझना आवश्यक है। मैं जैसे एक आपको एक फनी एग्जांपल दे रहा हूँ। एक अभी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, हो सकता है आप लोगों ने भी देखी हो। एक यहाँ इंडिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर है, विवेक विंद्रा करके है, तो उसने एक जेएनयू पे वीडियो बनाई है, 29 मिनट की वीडियो है, और अभी 2-4 दिन में, 5 दिन में करीब 20-25 लाख लोग उसको देख चुके हैं। तो एक बहुत बढ़िया अमाउंट होता है अगर इतने व्यूअर्स एक वीडियो को मिल गए। और उसने मेहनत भी की उसको बनाने में, आप लोग देखेंगे। एक अजैन होते हुए वो थोड़ा सा रिसर्च करके चीजों को लाया। लेकिन जो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि बिना किसी के निर्देशन के जनागम नहीं समझा जा सकता है, तो मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसने बोला कि भी जैन लोग अमीर होते हैं, ये लोग ये महा अहिंसक होते हैं। अब अहिंसक किस लेवल के अहिंसक होते हैं और किस लेवल के ये लोग संयमी होते हैं? तो उसने कहा ये लोग 3 चीजों का सेवन नहीं करते, 3 चीजों को छोड़ देते हैं, मद्य, मांस और मधु। तो उसने पिक्चर बताया, मध्य में तो शराब बराबर है, मध्य में मतलब शराब होती है, मांस मतलब नॉनवेज, ये भी बराबर है, लेकिन मधु में उसने एक लड़की का फोटो बना दिया कि ये जैनी होते हैं, ये मध्य मतलब शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, और ये वेश्यागमन नहीं करते या लड़कियों के पास नहीं जाते। तो उसने मधु मतलब लड़की है कोई, ये समझ में आया है उसे। अब बिना किसी के निर्देशन के कोई खुद समझने की कोशिश करेगा तो ऐसे ही होगा। फिर उसने जीव दया की जगह उसने शब्द बोला जीवे दया। उसे पता ही नहीं भाई जीवे दया कोई शब्द ही नहीं है, जीव दया हम लोग पालन करते हैं। तो ये 2-3-4 चीजें हैं। फिर भी उसने काफी सारे फैक्ट तो इकट्ठे कराए हैं, जहां तक लगता है किसी से स्क्रिप्टिंग कराई है उसने, और वो ऐसा उसने किया है। तो वो मधु, क्योंकि उनकी कल्पना में भी नहीं है कि कोई शहद का भी त्याग कर सकता है, उनकी कल्पना में नहीं है कि कोई शहद का भी त्याग कर सकता है। इसीलिए एक लिसनर के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि एक वो आया भी है कि जिस तरह से धनुर्विद्या किसी कुशल गुरु के निर्देशन में ही सीखी जानी चाहिए, उसी प्रकार से जनागम को भी, जनागम के नयों को भी किसी के निर्देशन में ही समझें, नहीं तो कुछ का कुछ समझ लेंगे। एंड आई हैव सीन मेनी एग्जांपल, I have seen those person who are very intelligent and
quite they are just educated from renowned universities, your college, and they told me, Saurabh, don't worry, I do not need any guidance from others, even from you. I myself can study because I have just read many philosophies. So Jain philosophy, I can understand. After 2, 3, 4 months in a meeting, in a program, I met him and inquired, okay, you told me that you yourself can understand Jinwani, so कहाँ तक पहुंचे आप? Then he told me, सही बताऊं, मेरा सर दुखने लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. एक शब्द वहां है और दूसरा सेम शब्द कहीं दूसरी जगह है, लेकिन दोनों में कहीं सेंटेंस मैच नहीं हो रहा है. तो मैंने उनको कहा कि जिनवाणी, एक उसी शब्द का अर्थ कुछ और होगा और उसी शब्द का अर्थ किसी और भाव में होगा. और बताता हूं मैं आपको, सुनिए. उसने जो मोटिवेशनल वीडियो बनाई, उसने अहिंसा बता दी कि भाई ये जीवों को नहीं मारते, ठीक है भाई, नॉनवेज नहीं खाते. लेकिन आपको पता है, ये बात किसी की कल्पना में नहीं आ सकती कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद देवी ये लिखते हैं, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनाम भवत हिंसेति. क्या तात्पर्य इसका? मन में रागादिक भावों का पैदा होना भी हिंसा है और हमें इस हिंसा का भी त्याग करना चाहिए. मतलब तात्पर्य ये है कि हिंसा का मूल कारण क्या है? हिंसा का मूल कारण है मन में उठने वाले राग द्वेष आदि भाव. अगर आपके मन में राग द्वेष आदि भाव ही ना उठेंगे तो बाहर में हिंसा नहीं होगी. तो किसी की कल्पना में भी नहीं है कि मन में पैदा होने वाले राग के भाव, मतलब परिवार के प्रति अति राग के भाव हिंसा का कारण है और वो त्यागने योग्य है. तो इसलिए एक श्रोता बनना, जनागम को समझने के लिए तो एक श्रोता बनना बहुत आवश्यक है, अच्छा श्रोता बनना, जो जिनमें जिसे दृढ़ श्रद्धानी हो, जिससे निश्चय व्यवहार ने का, जिसने ज्ञान कर लिया हो और जो सुनने योग्य शास्त्र हैं उनको समझता है. नहीं समझ में आने पर अति विनयवान होकर प्रश्न करता है और उन अनेक प्रश्नों के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करता, फिर से शास्त्र अभ्यास करता है. मतलब ये जो सुनने वाला है कोई ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं है. अरे अति मंद कषाई है ये. मतलब जो सुनने वाला, जो शास्त्र सुनने वाला होता है ना, ये अति मंद कषाई होता है. अगर मंद कषाई ना हो तो ये शास्त्र सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको वैसी बुद्धि प्रकट ना हो. तो हम लोग चूंकि श्रोता हैं और हम लोगों को आगे जिनवाणी समझना है, तो हमें ये लक्षण समझना बहुत आवश्यक है कि हम जिनागम को पढ़ें तो एक तो हमारा स्वभाव, हमारे मन में अति विनयवानपना रहना चाहिए, क्योंकि अगर विनयवानपना नहीं रहा तो हम जिनागम नहीं, प्रश्न नहीं पूछ सकते. और आप नाना प्रकार के प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपका समाधान कैसे होगा? निश्चय व्यवहार का निर्णय होना चाहिए, क्योंकि अगर निश्चय व्यवहार का निर्णय ना हुआ तो आप जिनवाणी को समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ क्या बात कही गई. देखिए, जैसे बताता हूं, हम लोग समय सार पढ़ते हैं. समय सार हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एकदम प्योरिटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चय से बात कर रहे हैं. आत्मा का पर से कोई संबंध नहीं है, पर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया, और धन, स्त्री, पुत्र आदि कर्म नौकर्म कुछ मेरे नहीं है. ठीक है, समय सार में कह दिया, वी आर हैप्पी. हाँ, मैं भी तो यही कहता हूं कि कोई मेरे नहीं. अब आते हैं अपन रत्न करण शावकाचार, आचार्य अमृतचंद देव द्वारा लिखा हुआ. क्या लिखा उसमें? तीसरे अधिकार है. उसमें ये लिखा है कि अगर मुनि के पास परिग्रह है तो वे मुनि कोई काम के नहीं, और अगर श्रावक के पास परिग्रह नहीं है तो वो श्रावक कोई काम का नहीं. मतलब अगर कोई मुनि घर रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, धन रखते हैं, तो कहते हैं वो कोई काम के नहीं. और अगर श्रावक उसके योग्य, मतलब जो उसका जीवन चले उस योग्य अगर परिग्रह ना रखे तो कोई काम का. और डिटेल है, मैं आप लोगों को वो पेजेस भेज दूंगा, जो उसमें 3 पेज हैं, बहुत अच्छे हैं वो. मतलब आप लोग उनको पढ़ेंगे ना तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, जनागम के नयों की किस तरह से विभक्ति
अच्छा की जाती है, आपको वो समझने को मिलेगा। क्या लिखा है और उसमें, एक गृहस्थ श्रावक अपने धर्म का भली भांति पालन करने के लिए उसके पास इतना परिग्रह तो होना चाहिए कि वो अपने अपने स्वयं के शरीर का और परिवार का भरण पोषण कर सके। क्योंकि अगर धन का अभाव रहा तो वो दीनहीन बनेगा, दुखी होगा, और कोई भी दीनहीन और दुखी व्यक्ति तो जनागम पढ़ ही नहीं सकता, धर्म कर ही नहीं सकता। मतलब उसमें पता है क्या बता रहे हैं, अध्यात्म करने के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यू मस्ट हैव मनी, और अपने भरण पोषण के योग्य परिग्रह, मतलब जैसे मकान, एक प्रॉपर आपके पास सेविंग, उसमें लिखा है मरण काल, विवाह आदि कार्यों में खर्च करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अगर वो ना रहा तो इस जीव के परिणाम अस्थिर हो जाएंगे, परिणाम बिगड़ जाएंगे, और परिणाम बिगड़ जाएंगे तो बिगड़े हुए परिणामों से धर्म नहीं कर सकता। अब आप बोलिए, दोनों सेंटेंस में आप हम लोगों को विरोध दिखाई दे रहा है कि नहीं? समय सार में कहा कि भाई परिग्रह मेरा है ही नहीं, और शावकाचार्य जी में कह रहे हैं कि साहब अगर आपने अपने योग्य परिग्रह ना रखा तो आप धर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग मुझे क्लियर करेंगे ये किस नए से या कौन सी अपेक्षा सही है? दोनों बातें सही है या दोनों गलत हैं, या एक बात सही है? आप लोग बता पाएंगे? आदर्श जी आप ही बताइए। नहीं, आपने जो बोला कि अगर किसी को अधूरा नॉलेज है तो ऑब्वियसली वो चीजें समझ नहीं पाएगा, और फिर जस्ट टू किसी को अगर कुछ सिखाना है, किसी को कुछ समझाना है, तो वो उसके विचारों से समझा पाएगा, वो सही हो या ना हो। तो वो अधूरा नॉलेज इज इवन मोर घातक, ऐसा बोलते हैं। बराबर है। प्रतीश जी आप बताइए, कौन सा सेंटेंस, कौन सा समय सार का स्टेटमेंट सही है कि ये जो रत्न शावकाचार्य जी में लिखा है ये स्टेटमेंट सही है? एक बोल रहा है आपका धनादिक कुछ नहीं है ही नहीं आपका, और दूसरा बोल रहा है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप धर्म नहीं कर पाओगे। विच वन इज राइट? दोनों ही सही है। कौन से नए से बता रहे हैं ये समझना जरूरी है। अगर वो नए नहीं समझेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी और पैराडॉक्सिकल लगेगा। बट जबकि दोनों अपने अपनी बात सही कह रहे हैं। अगर आपको स्वाध्याय करना है तो उसमें धन कहीं पे नहीं आएगा, तो वो कहना जरूरी है वहां पे कि भाई धन की वजह से आपका अच्छा स्वाध्याय होगा और नहीं होगा उसका कोई संबंध नहीं है। आपको जब स्वाध्याय कर रहे हो पूरा फोकस उसमें होना चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, व्यवहार से अगर आपको धन नहीं है तो आप अनस्टेबल रहोगे, आकुल व्याकुल रहोगे, क्योंकि घर परिवार की चिंता रहेगी। तो इसकी वजह से धन होगा तो स्टेबिलिटी होगी, तो आप शांति से बैठ के स्वाध्याय कर सकते हो। तो कौन से नए से बता रहे हो ये समझने से गड़बड़ कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ क्या बताया गया, शावकाचार्य जी में क्या बताया गया, मतलब उसमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छा लिखा है। मतलब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी जनवाणी में जो बैलेंसिंग बात की गई है, और जो बैलेंसिंग मतलब तथ्यात्मक बात की गई है, समय सार में आपकी दृष्टि को, आपके श्रद्धान को मजबूत बनाया गया है। तो वो निश्चय से बात करता है। रत्नकरण शावकाचार्य जी में आपके बहिरंग में आपकी जो अभी पर्याय अवस्था है, वो पर्याय अवस्था कैसे रन होगी, कैसे चलेगी, उसका क्या फंक्शन है वो बताया गया। यद्यपि धन कोई काम का नहीं है, ये निश्चय ने बिल्कुल बोलता है, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम अभी जिस गृहस्थ भूमिका में हैं, यहाँ अगर हमारा शरीर बीमार रहा, यहाँ अगर हमारा क्या बोलते धनादिक के विकल्प रहे, तो देखो ये तो आप लोगों को भी पता है कि अगर विकल्प रहें तो हम स्वाध्याय नहीं कर सकते। देखिए हमारी क्लास कोविड में भी लगती रही, इस बात में मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। सब लोग क्लास में रेगुलर आए, बराबर आए, और कोई भी मुझे क्लास में बिल्कुल पैनिक नहीं दिखा। मतलब इस पैनिक में कोई नहीं आया कि सर जी आज हम क्लास में नहीं आ पाएंगे, आज हमें डर लग रहा है, या आज ऐसा हो गया। कुछ भी हुआ हो, हम आपस में डिस्कस करते रहे। अच्छा और सुनिए, हमारे आपस के डिस्कशन का एक बढ़िया बढ़िया परिणाम ये हुआ कि हमें से किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई। ठीक है,
पूरा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था पूरे कोविड के टाइम। इवन इसमें प्रेरित जी ने इनिशिएटिव लिया था, प्रीतेश जी ने उस चीज को और आगे बढ़ाया। अब देखो, अब इसके वो उस दिन अपनी क्लास में डॉक्टर पंकज आए थे, उनने तो इस पर बहुत अच्छी रिसर्च कर रखी है। इवन उनने तो, सरकार ने बोला था तो उनने शायद कोई केसेस फाइल करके, और उनने तो नहीं लगवाई, वो जीत भी गए उसमें। अब रिजल्ट कैसे आ रहे हैं आपके वहां नहीं पता, मैं यहाँ के बता रहा हूँ, भारत के। पोस्ट कोविड अब जो साइड इफेक्ट आना चालू होना थे, वो डॉक्टर पंकज ने मेरे से 6 महीने 7 महीने पहले बोल दिया था। पोस्ट कोविड अब जो लोगों ने वैक्सीन भयंकर लगवा ली है, या जो एस्ट्रॉइड दवाई जो ले ली है, उसके आप रिजल्ट देखना। आपको पता है यहाँ, आप तेज जी, यहाँ लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम आना चालू हो गई। लोगों के ना कूल्हे रहते ना पेट और अपने पैर का जॉइंट होता है, जो इंग्लिश में क्या बोलते वो नहीं जानता मैं, जो, तो वो कूल्हे खराब होने लगे लोगों के, नसें सिकुड़ गई। वो पूछा भाई क्या हुआ, तो बोला कि वो जो दवाइयां ली थी उसका साइड इफेक्ट ये अभी आया। एक स्टूडेंट भी है मेरा, हिप तो जॉइंट, कल हिप जॉइंट की बात कर रहे हो? अपना जो पैर ऊपर रहता है सबसे, पैर और कमर का जो जॉइंट होता है ना, उसे हाँ, कूल्हा हिप बोलते हैं ना। जॉइंट, हिप जॉइंट आगे की हाँ, हिप बाजू में, जॉइंट। राइट? हाँ हाँ, आगे आगे की बाजू में, बराबर। हाँ, हिप जॉइंट होता तो है वो। तो यहाँ अभी इंदौर में 28 केस रोज निकल रहे हैं, और सबकी सेम नारा है। उस समय या तो कोई ने वैक्सीन ली थी, या फिर वो एस्ट्रॉइड जो दवाई थी बहुत हैवी हैवी वो खाई थी। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, स्टेरॉइड्स, बोले सर क्या। स्टीरॉइड जो होते हैं ना, स्टीरॉइड्स, उसको हाँ बोलते हाँ। हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, इस तरह से शब्द होता है। काफी जो हम्म। अल्कोहल पीते हैं उनको भी होता है, ऐसी कोई दवाई या स्टेरॉइड्स लेते हैं उनको भी होता है, बाकी कोई दवाइयां भी कर सकते हैं। एवास्कुलर नेक्रोसिस मतलब जो है कि जो फीमर है, अपना थाई का बोन है, वो हिप को जब जॉइंट होता है ना, तो वहां पे वो बॉल बॉल जैसा अपन, जैसे कि एक सॉकेट है और उसमें बॉल है, इस तरह का जॉइंट रहता है। बट इन दवाओं की वजह से या तो फिर जो अल्कोहल पीता है उसकी वजह से वो पूरा एकदम बटर की तरह हो जाता है, एकदम मक्खन की तरह हो जाता है। वो कड़क जितना स्ट्रांग होता है उतना एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तो दर्द होता है, आप चल नहीं सकते ठीक से और सर्जरी करके बदलना पड़ता है। सेम यही हुआ प्रतीश जी, यही हुआ। मतलब परसों अखबार में आया था, इंदौर में 28 केस रोज आ रहे हैं हिप सर्जरी के। और अभी कल मेरे स्टूडेंट मिला तो मैंने कहा क्या हुआ भाई, यू आर ओनली 32, मतलब हम लोगों से छोटा है वो। हम्म। मैंने कहा यू आर 32 ओनली, व्हाट हैपेंड विद यू। बोले सर क्या बताऊं, बस उस समय घबरा गया मैं, नॉर्मल सी बुखार आया था, डॉक्टर ने वो स्टेरॉइड दवाइयां दी, मैं खा ली 5-6 दिन, वैक्सीन भी लगवा ली, सब कर लिया। अभी पूछा तो बोले उसके साइड इफेक्ट, और उसको बोल दिया कि अब आपको ये चेंज होना कंफर्म है। अब आप पूरी लाइफ टाइम आप कभी नीचे नहीं बैठ पाएंगे, इंडियन टॉयलेट में नहीं जा पाएंगे, बाइक नहीं चला पाएंगे, दौड़ नहीं लगा पाएंगे। तो ये एक नहीं, कई सारे साइड इफेक्ट आ रहे हैं। मतलब मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, अध्यात्म का प्रभाव देखो कि बाहर में उस समय माहौल इतना खतरनाक था ना, हम चाहे यूएस में हो चाहे इंडिया में, कि हम सब लोग घबरा जाते थे। लेकिन चूंकि हम लोग तत्व चर्चा करते रहे, हम लोग आपस में डिस्कशन करते रहे कि भैया हम तो आयु कर्म से जीते हैं और आयु कर्म से जिएंगे, हमें हमें चिंता नहीं करनी। तो वो मैं कभी डॉक्टर पंकज को बुलाऊंगा क्लास में, वो पूरा आपको प्रेजेंटेशन देंगे जो उन्होंने बनाई है, वो बताएंगे कि क्या इफेक्ट आने वाले, वो आने लगे। उन्होंने मेरे को 8 महीने पहले बोला था कि सौरभ जी ये आएगा, देखना आप, वहां हमारे यहाँ भी आ रहा है और आपके यहाँ भी आएगा। तो हम लोग डिस्कशन करते रहे। मेरे कहने का मतलब जिनवाणी पढ़ते रहो, अगर चिंता है तो जिनवाणी पढ़ो, और चिंता नहीं करनी है तो भी जिनवाणी पढ़ो। मतलब एक श्रोता कैसा होना चाहिए कि भाई जो निश्चिंत रहे तो वो सुन पढ़ पाएगा। हम लोग निश्चिंत थे, किस चीज से निश्चिंत थे कि भाई अपन आयु कर्म से जीते हैं, उसी से जिएंगे और हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा हम लोग थे कि भाई अपन, हम ये वैक्सीन के फॉर्मूला में गड़बड़ है, हमें हिंसा प्रतीत होती है, हम नहीं लगवाएंगे। तो आज उस चीज के कारण देखो हम लोग कितने पक्के रहे, और हम लोग पूरे पैनिक नहीं हुए, पूरे टाइम पैनिक नहीं हुए। तो ये सब जिनवाणी पढ़ते रहने का ही प्रभाव है। जो लोगों ने जिनवाणी नहीं पढ़ी, पता क्या हुआ, उनके बाहर में परिणाम आकुल व्याकुल हुए, कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा। और इसमें तो देखिए हाथ पकड़ने वाला चाहिए, कोई आपको इमोशनली आपको मजबूती देने वाला चाहिए। तो जिनवाणी से ज्यादा हमें
हमारी भावनात्मक मजबूती कौन दे सकता है? तो द्रव्य दृष्टि, अभी हम बात कर रहे थे ना कि समय सार द्रव्य दृष्टि की बात कर रहा है कि भाई आपका कुछ बिगड़ता ही नहीं है, आप क्यों डर रहे हो? कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। तो मेरे शरीर में अगर वो बीमारी आनी होगी तो कहीं से भी आएगी, और मैं तो वैसे भी सावधानी रख रहा हूँ, मैं बीमार हुई नहीं तो जबरन दवाई क्यों लूं? बस ये हमने द्रव्य दृष्टि रखी, वहां हम जीत गए लोग। तो ये हमें अगर विचार चले तो हम जीवन के प्रत्येक कदम पर, जीवन के प्रत्येक युद्ध पर जीता जा सके, युद्ध में जीता जा सकता है। और अगर नहीं रखें तो ऐसे तो हमारे जीवन में सैकड़ों प्रसंग आएंगे जो कठिन रहेंगे, जो एक पूरा ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होने वाला है। मैं तो आप लोगों को कई बार बता चुका, दुनिया जो आप लोगों को या हम लोगों को दिखाई जा रही है ना, दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं। जो प्रेजेंट किया जाता है ना, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। स्टोरी बिहाइंड द कर्टेन होती है हमेशा। जैसे आप लोग गहरा तत्व समझ रहे हैं, ये दुनिया नहीं जानती, ये सब कुछ बिहाइंड द कर्टेन है। आप लोग इतना गहरा तत्व समझ रहे हैं, बिहाइंड द कर्टेन है। तो हम सदैव इस बात का ध्यान रखें कि एक नयात्मक बात वाली बात से हमारी बात आई थी कि एक सच्चा श्रोता नयात्मक, उनकी जो समझ है ना वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। और अगर आपकी नयात्मक सोच नहीं है तो जिनवाणी नहीं समझी जा सकती। ये सब लोगों को समझ में आया कि हमें जिनवाणी समझने के लिए हमें क्या क्या गुण होनी चाहिए। जी सर। हाँ सौरभ जी। मतलब निश्चय व्यवहार का, हाँ, निश्चय व्यवहार का स्वरूप, हमारा नेचर विनयवान होना चाहिए। प्रश्न पूछें तो विनयवान होके पूछें। और मतलब एक शब्द है, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है। आसक्ति का मतलब होता है जिसे शास्त्र अभ्यास करने की आदत है, नशा है। जो कहता है मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मेरी रूटीन में शामिल है शास्त्र अभ्यास। भले ही मैं 5 मिनट करूं, भले ही मैं 10 मिनट करूं, लेकिन रूटीन में है मेरा शास्त्र अभ्यास, रूटीन में। तो जो श्रोता का एक लक्षण ये भी है, जो शास्त्र अभ्यास सुनने में, पढ़ने में वो अति आसक्त है, मतलब उसे नशा है, और वो निंद कार्यों के त्यागी हो गया। मतलब देखिए, एक वक्ता के तो बहुत सारे गुण बताए थे, लेकिन एक श्रोता का भी कहा। अगर श्रोता मध्यमास मधु या बाहर का मध्यमास मधु का त्याग नहीं करता, या बाहर का जो आचरण एक श्रावक के योग्य है वैसा पालन नहीं करता, तो यद्यपि वो शब्दों में जिनवाणी समझेगा, लेकिन भावों में जितनी पकड़ और जितनी गहराई से उसे समझना चाहिए वो नहीं समझ पाएगा। तो वो श्रोता और कैसा होना चाहिए? धर्म बुद्धि से निंद कार्यों का त्यागी होना चाहिए। मतलब वो जो निंदकारी, संसार में जितने कार्य निंद कहे जाते हैं ना, उन सारे कार्यों का त्यागी होना चाहिए। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि वो ऐसी कॉलोनी में, ऐसी जगह मकान न ले जहाँ के लोग अधर्मी हों, हिंसक हों, अच्छे लोग ना रहते हों। वो ऐसी कॉलोनी में मकान न ले जहाँ हीन आचरण करने वाले रहते हों, जो बुरे शब्दों का प्रयोग करने वाले, जिनकी बोली सही नहीं है, वो लोग रहते हों। ऐसे लोगों से कि यहाँ ना जाए, मतलब घर ना ले, ऐसे लोगों से संपर्क ना रखे। ऐसे किसी व्यापार को, ऐसी किसी नौकरी को ना करे जिसमें जीव हिंसा हो। ऐसे किसी खान पीन, भोजन आदि को ग्रहण ना करे जिसके कारण से कि हिंसा आदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो रही हो। मैं आप लोगों को विवेक बिंद्रा वाली वीडियो भेजूंगा, उसने कुछ बातें तो एकदम मतलब पता लगा के, कहीं रिसर्च करके बोले ये जैन लोग 90% जैन कहा उसने, अब 10% पता नहीं क्यों छोड़ दिया। 90% जैन बोले जिस होटल में नॉन वेज बनता है उस होटल में खाने नहीं खाते। ये उसने फैक्ट दिया कि 90% जैन, मतलब बोले इतने अहिंसक। और उसने क्या कहा पता है? बोले अगर आपको भारतीय कल्चर समझना है, भारतीय फिलॉसफी समझनी है, तो आपको जैन धर्म, जैन फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। उसके बिना यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इंडियन फिलॉसफी, नहीं समझ पाओगे। तो ये तो उसने इतना पढ़ा, और उसने कहा मैं जब पढ़ा तो मेरा दिमाग खुल गया,
बहुत सारी चीज उसने कही। तो मैं तो आपको ये बोलना चाहता हूँ कि उसमें उसने एक दो एग्जाम्पल दिए, आइंस्टीन के दिए, एक और दो एग्जाम्पल दिए। उन्होंने कहा था कि यदि पुनर्जन्म होता है तो मैं मर के अगले भाव में जैन बनना चाहता हूँ। तो हम कहते हैं भाई वो तो इच्छा की थी आइंस्टीन ने कि मुझे अगले भाव में मैं जैन बनना चाहता हूँ। हम तो जैन हैं, तो हम अगर जैन हैं तो उस जैन बने का हमें अवश्य ही लाभ लेना चाहिए। कैसे करके कि धर्म बुद्धि के कारण से निंद सारे कार्यों का त्याग करना चाहिए, और निंद कार्यों का त्याग करके हमें अपना पूरा उपयोग समय शास्त्र बुद्धि में लगाना चाहिए। देखिए ये मैं आप लोगों को, हाँ कुंजन जी ने भेज भी दी, बहुत बढ़िया। जैन इतने अमीर कैसे बने, भेज दिए। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलता हूँ, हम लोग करते भी रहते हैं कि हम सब लोग मतलब हम लोग करीब करीब सब सेम एज के हैं, 2-4 साल का डिफरेंस में अपन सब लोग कवर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ अब हम लोग जिस उम्र के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं वहां कहीं ना कहीं हम थोड़े थोड़े सेट तो हो गए। मतलब ऐसे देखो तो मेरे कैलकुलेशन से सब लोग सेट हैं, सेट हो गए हम। शादी से, धन से, इवन हम लोग जो प्रोफेशन में है वो प्रोफेशन में हम प्रोफिशिएंसी बहुत आ गई हमें। तो अब वो प्रोफेशन में हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि जितनी पहले होती थी। तो प्रोफेशन में भी प्रोफिशिएंसी आ गई। दुनियादारी को हम समझने लगे हैं। हम जो 36 साल के कोई हैं, आप लोग 38 साल के हैं, 40 के, 41 के, दुनिया देख ली हमने, समझ लिया हमने दुनिया को। तो उसका सारांश क्या है? सारांश यही है कि शास्त्राभ्यास के सिवाय और कोई उपाय नहीं। कोई कितने पीछे भागे, कोई कितनी किसी वस्तुओं के पीछे भागे, बाकी शास्त्राभ्यास के अलावा कोई उपाय नहीं। तो एक सच्चा श्रोता बनने के लिए इसमें है कि भाई आपको धर्म बुद्धि अगर आप में होगी तो उस धर्म बुद्धि के कारण से आप निंद कार्यों की भी त्यागी हो जाइए या हो जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों को व्यापार जो बताया ना, वो कुछ सिलेक्टेड व्यापारी हम लोगों को बताए कि कौन कौन से व्यापार हमें करना चाहिए। है चरणानुयोग में हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप पढ़ो मूलाचार। सौरभ जी, रत्नाकरण ग्रंथ पढ़ो। शावकाचार में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हाँ शावकाचार्य जी तो है ही, लेकिन और ग्रंथ जो आप पढ़े, मूलाचार पढ़िए आप, उसमें एकदम मूलाचार पार्ट 2 पार्ट है मूलाचार के, उसमें पूरा श्रावकों का वर्णन दिया है। और जैन साइंस तो बहुत बहुत डेवलप है, मतलब इस चीज में बहुत डेवलप, चरणान योग में, इन चीजों में। तो हम कहने का मतलब कि हम जो श्रोता बनने की बात कर रहे हैं, तो श्रोता, वो श्रोता ऐसा वैसा नहीं है, वो निंद कार्यों का त्यागी भी है। देखिए निश्चय व्यवहार को जानता है, शास्त्र अभ्यास में आसक्त है, और निंद कार्यों का त्यागी है। वो शराब पिएगा नहीं, लेकिन शराब की दुकान पर जाकर अपने दोस्त के साथ खड़ा भी नहीं होगा, ऐसे दोस्तों से दोस्ती भी नहीं रखेगा। तो इसमें मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं इधर इंडिया में, तो सर हाय हेलो भी नहीं कर सकते। मैंने करो ना, हमें असभ्य बनने के लिए थोड़ी कहा गया कि अगर किसी ने हमसे नमस्कार किया तो हम नमस्कार ही ना करें, नमस्कार ना करें, ऐसा तो कहीं मैटर है ही नहीं। यहाँ तो जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि साहब हमें उनसे, हम कैसे जाएं उनके यहाँ, भाई जिनके यहाँ मांसाहार बनता है, हम कैसे जाएं? अगर आप लोग आदर्श जी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब सब प्रकार के दोस्त थे, पंजाबी थे, दूसरे भी थे। सब लोगों को क्लियर था कि सौरभ हमारे यहाँ आएगा तो पानी भी नहीं पिएगा। मैं वैसे तो जाता ही नहीं था, लेकिन कभी मान लो किसी के यहाँ जाना पड़ा कर्टिसी में, चुपचाप बैठा रहा, न पानी लिया न कुछ लिया। साथ में भी अगर मैस में बैठ के खाना खाते थे, लाइब्रेरी में, मैस में, तो दूर में अपना दूर, कोई मेरा टिफिन भी टच नहीं करेगा। क्यों? मैं बोलता था देखो आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और
अब अगर आप लोग मेरा खाना छू लेंगे तो मैं फिर ये भोजन ही नहीं करूंगा। ये कह दिया था मैंने, किसी को बुरा नहीं लगा, एक्सेप्ट किया सबने। क्योंकि देखो मैं तो, अपन तो स्टार्टिंग से जिनवाणी पढ़ा है, अगर कोई कुत्ता, बिल्ली, मांस भक्षी अगर आपके भोजन को छू दे तो उसमें मांस बराबर दोष हो जाता है। तो ये निंद कार्य नहीं करता, मतलब जहां तक उसको होता है चरणानियों का पालन करता है, निंद कार्यों का त्याग करता है। श्रोता का स्वरूप चल रहा है, याद रखिए। रिमेम्बर, ये श्रोता का स्वरूप है, वक्ता का नहीं है। ये वक्ता के तो जो चीजें बताई थी वो और हाई लेवल की थी, लेकिन एक श्रोता में भी इतनी सारी क्वालिटी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ हम सब में है। फिर और क्या बताया उसको कि भी ग्रामर आदि का उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसको अच्छा से तात्पर्य नॉट इन डीप, लेकिन उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो समझ सके शास्त्र को, और न्याय का, व्याकरण का, ये सारी चीजें उसको थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। अलंकार का, भाषा का, क्योंकि अगर उसको भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो जिनवाणी तो भाषा में ही है, और भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं होने के कारण से वो जिनवाणी समझ कैसे पाएगा। क्योंकि बहुत सी बार तो बहुत सारे लोग उसे समझाने के लिए रहेंगे, लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी होगा कि कोई समझाने को नहीं रहा और उसे मान लीजिए खुद ही समझना पड़ रहा है, तो क्या भाई, उसको भाषा का एक बहुत अच्छा ज्ञान भी उसको होना चाहिए। तो यहाँ बता दिया व्याकरण, न्याय, भाषा, अगर ये उस श्रोता में हो तो वो श्रोता विशेष शोभा को प्राप्त होता है। तो मैंने बताया थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान हो ना, जैसे मैं आप लोगों को प्राकृत की गाथाएं पढ़ाता हूँ इसमें समय सार में, तो आप लोग प्राकृत की गाथा पढ़ रहे हैं, बस उतना ज्ञान होना चाहिए हम गाथा पढ़ लें। मैं ये नहीं कहता किसी को कि भी आप एकदम प्राकृत भाषा के एक्सपर्ट बन जाइए, लेकिन हमें बस इतनी गाथा हम पढ़ लें। अगर कोई गाथा याद हो रही हो तो हम याद भी कर लें, ताकि हम उसको गुनगुना सके गाथा को। कुछ गाथाएं तो मुझे भी बहुत देर से याद होता है, लेकिन जो हो जाता है थोड़ा बहुत हो ही जाता है। एक प्रवचन सार की गाथा मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रवचन सार का मंगलाचरण है, वो प्राकृत में है। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोद घाई कम्म बलम पड़मामि बड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। क्या कहा इसमें? अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि इसमें ना भगवान की स्तुति है बहुत बढ़िया। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम, जो सुर असुर और नरेंद्र के द्वारा पूजित हैं, एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोद घाई कम्मलम, जिन्होंने घातिया कर्मों को, धोद मतलब नष्ट कर दिया है, पड़मामि बड्ढमाणम, मैं प्रणाम करता हूं, बड्ढमाणम मतलब ऐसे वर्धमान स्वामी को, पड़मामि बड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य कत्थारम, जो कि तित्थम मतलब धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी को मेरा नमस्कार। तो बोलो कितनी उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्तुति है। दो पंक्तियों में आचार्य कुंद कुंद देव ने वर्धमान स्वामी को क्या नमस्कार किया है। अगर श्रोताओं को ये याद रहे तो और अच्छी बात है। व्याकरण का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि बिना व्याकरण न्याय के ज्ञान के बिना बड़े जैन शास्त्रों को नहीं समझ सकते। तो अगर बड़े जैन शास्त्रों को समझना है तो एक श्रोता को इनका ज्ञान तो होना ही चाहिए, और इनका ज्ञान हुए बिना जनागम की गहराई नहीं समझी जा सकती, क्योंकि इनके ज्ञान के बिना उपदेश का मर्म नहीं समझा जा सकता। उपदेश का अगर मर्म समझना है तो इतनी निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, तो ये हो तो उपदेश का मर्म समझ में आए, और उपदेश का मर्म समझ में आने से उसे आत्मानुभव करने में बड़ी आसानी होगी। और फिर से मैं ये बोलता हूँ कि कोई जनागम पढ़ना कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई हमारी मजबूरी नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। जनागम पढ़ना एक श्रोता के लिए अपने कल्याण के लिए आवश्यक है। मुझे क्या करना है वो मैं देखूं ना। हम सब ने इतना इतना जीवन जिया, ऑलमोस्ट हमारी वेल्थ फील्ड में ऐसे कहते हैं कि 40 साल तक जब आदमी पहुंचता है
तो करीब करीब वो दुनिया देख चुका होता है, फिर वो जो भी होगा सब रिपीट होगा। मतलब 40 साल तक आते आते वो अपने लाइफ के सारे फेजेस देख चुका है, फिर तो जो रिपीट होंगे थोड़े बहुत कुछ नए होते रहेंगे। जैसे हम लोगों ने भी देखो, अपन सब लोग उस एज के हैं जब, मतलब उस युग के हैं हम लोग जब मोबाइल नहीं थे, पेजर भी नहीं था, पेजर बाद में आया, मोबाइल बाद में आया। तो हम लोगों ने ये पूरा रेवोल्यूशन हमारे सामने देखा। भारत को भयंकर गरीबी में हमने देखा। अब भारत धीरे धीरे सुपर पावर बन रहा है, वो हमारी आंखों के सामने बन रहा है। हमने अपने को भी देखा, हम सब भी सामान्य परिस्थिति से उठ के आप लोग वहां पहुंचे हैं, हम यहाँ हैं। हम सब लोग जो मध्यम वर्गीय हुए हैं वो भी संघर्ष पूर्वक। तो हमने करीब करीब अपना जीवन देख लिया। अब जो भी होगा रिपीट होगा। तो इतने जीवन को देखने से एक सारांश निकाल सकते हैं। कई पार्टियां की, कई जगह घूमे, जो इच्छा थी पैसा कमा लें, पैसा भी कमा लिया उतना, ऐसा हो जाए, ऐसा भी हो गया। इतने के बाद भी कोई सारभूत तत्व तो प्राप्त हुआ नहीं, और ऐसा लगा नहीं कि कोई विशेष कोई उपलब्धि प्राप्त हुई हो। तो फिर यहाँ पे पंडित जी का वाक्य यहाँ मैं याद करना चाहिए कि जिस जिस व्यक्ति को आत्म कल्याण करने की रुचि हुई हो वही सच्चा श्रोता कहलाएगा। तो जिसको आत्म कल्याण करने की रुचि है वो सच्चा श्रोता कहलाएगा। और ये सारी चीजें जो बताई, अगर इतनी चीजें हों तो वो विशेष श्रोतापने को, शोभा को प्राप्त होता है। तो ये जो है, ये श्रोता है जिन धर्म के रहस्य के श्रोता हैं ये, कि जिनको जिन धर्म का रहस्य जानने की बड़ी उत्सुकता है और जो वैसा काम करते भी है, और जिनकी बुद्धि जो है बड़ी अतिशय पूर्ण है, वे ऐसे अवधि मनापर्य ज्ञान के धारी भी श्रोता होते हैं, सो वे मुनिराज कहलाते हैं। तो ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं। तो जिन शास्त्रों के ऐसे श्रोता तो होने ही चाहिए। मतलब यहाँ तो हमारे आचार्यों को और गणधरों को, आचार्यों को, मुनिराजों को तक श्रोता कह दिया। क्यों? भगवान के सामने तो वो भी श्रोता है, सो वे उत्कृष्ट श्रोता है। उनको अवधि मनापर्य ज्ञान है, लेकिन हैं श्रोता वे भी, वे उस कैटेगरी से अलग नहीं है, वे भी श्रोता है। तो हम लोग अपना लगाएं, तो इस पर भी अपन 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं कि हम में इनमें से कितनी क्वालिटी है और कितनी मिसिंग है, या क्या हमें सुधार करना है। तो एक एक करके हम अपना अपना बता सकते हैं कि हम अभी कौन सी कैटेगरी, प्राइमरी लेवल के श्रोता हैं, मिड लेवल के हैं, या और अपर लेवल के हैं। तो वो हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं। तो बताइए कुंजन जी, हम जो श्रोता हैं, हम किस कैटेगरी में मूव करेंगे? सर जी, हम सब मतलब ये सब मानते हैं, श्रद्धांत से है, अनेकांतवाद में मानते हैं, निश्चय और व्यवहार को समझते हैं, और ग्रंथों का भी मीन्स स्वाध्याय भी चलता है। तो और सब कुछ मतलब जिन 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 धर्म में और जिन बातों में, हमारे वचनों में हमारा श्रद्धांत भी पूरा है, तो इस हिसाब से अच्छे मतलब सही श्रोता तो गिनना ही चाहिए। ठीक है, ओके। तो सबके लिए ऐसे ही मानना है, अपन सबके लिए ऐसा मान सकते हैं। सर जी, मैंने एक चीज देखी है कि जो भी क्लास में, जैसे अपने क्लास में तो आता है वो मतलब जैसे वो प्रयास तो कर रहा है, पुरुषार्थ भी कर रहा है उसे सुनने का, और अनेकांतवाद में बिलीव भी करता है, मतलब ऐसे मतलब, और धर्म की रुचि होगी तो ही आएगा। तो और फिर उसके साथ मतलब जो भी बैकग्राउंड में होना चाहिए वो तो करेंगे ही, मतलब कर ही रहे हैं। और खुद को जानने की, और जो क्वेश्चन है, क्यूरियस जो नेचर है, और सच्चा धर्म क्या है वो जानने की एक उत्सुकता तो है ही। तो इसी हिसाब से मैं मान सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही, एकदम सही बात पकड़ी आपने कि ये सब लोग बहुत रुचि पूर्वक आए हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इतनी रुचि पूर्वक कोई सामान्य बुद्धि या सामान्य उससे तो नहीं आया जा सकता, उसके लिए विशेष योग्यता लगेगी। तो ये एकदम सही बात है कि
जो भी हमारी क्लास में आता है, तो विषय तो कठिन है, मतलब इतना सरल भी नहीं है। देखिए, हमारा क्लास में विषय जो है कठिन है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हम कठिन कठिन बोल के दूर क्यों भागते हैं भाई? एक प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल रहा है ना, एक प्रॉपर चर्चा हो रही है, तो कठिन बोल बोल के दूर क्यों भागे? अभी देखिए, क्लास में चालू होने के पहले चर्चा हो रही थी प्रतेश जी और कुंजन जी की, कम लोग आने लगे हैं, तो फिर आप सब लोग आ गए, 6-7 लोग आईडी लॉगिन हो गई, तो आप और लोगों को भी प्रेरित करिए सब लोग आने के लिए। एटलीस्ट हमारे जो क्लोज हैं, निकट हैं, उनको तो हमें करना ही चाहिए कि भाई आप क्लास में क्यों नहीं आते, आप आइए क्लास में। क्योंकि एक बात पक्की है कि अंतरंग में मजबूती और शांति का जनागम को समझने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, ऐसा यहाँ पंडित जी ने श्रोता के स्वरूप में कहा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये श्रोता का स्वरूप समझा। थोड़ा सा और बचा है, वो हम आगे समझेंगे अगली क्लास में, लेकिन ये एक सच्चा श्रोता बनना बहुत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि हम लोग श्रोता हैं और हमें उनके लक्षण तो हमें ध्यान में होना ही चाहिए कि एक सच्चे श्रोता के लक्षण क्या है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। बीजल जी, समझ में आया सच्चे श्रोता के लक्षण? टीचर सुन रही है, लेकिन सौरभ जी वहाँ फोन के नहीं। सौरभ जी, अच्छा, मैं एक ओके, बात ओके। बोलना चाहता, कल हम श्रोता के स्वरूप में एक बात कर रहे थे। यहाँ पे संजीव गोदा जी आए हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा, अच्छे से मतलब ये बात बताई कि जब जो लोगों को मतलब उन्होंने ऐसे समझाया कि हम तो एक लॉयर की तरह है, जो वक्ता होते हैं वो सब न्याय के हिसाब से सब बता देते हैं, सब प्रोज एंड कॉन्स बता देते हैं, अच्छा बुरा क्या होगा वो बता देते हैं, लेकिन उसके आगे जो निर्णय है वो तो खुद को ही करना है। तो बड़ा जब गिनने जाओ तो श्रोता और वक्ता में श्रोता ही बड़ा होता है, मतलब ऐसे ही वो लॉजिकली समझा रहे थे कि डिसीजन भी खुद ही लेते हैं। तो मतलब श्रोता का बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, उस हिसाब से वो समझा रहे थे। मैंने बोला एक पॉइंट बहुत अच्छे से निर्णय तो कुछ भी करना पड़ता है, सही है वो तो। कोई और कैसे कराएगा? तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जिनवानी से निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जनवानी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार। जय हिंद सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। और जैसे सौरभ जी ने कहा, लेट्स इनवाइट अदर्स, जो भी और सब, हम तो जुड़े ही रहे, बट औरों को भी जोड़े। मैं ट्राई करते रहता हूँ ग्रुप में जिसको भी अपन बोल सके। ये जोड़ी दुकान तो खुली है, दुकान खुली है, इस दुकान में एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। उसी पड़ में बहुत सारे लोग माल खरीद सकते हैं। राइट, नहीं ऐसे भी, और एक बार दो बार सुने फिर ही जाके वो खुद का निर्णय करेंगे, तो एक दो बार सुनने भी आने के लिए भी बोलना तो जरूरी हो जाता है। और इसी तरह हम आए सौरभ जी, मैं भी वो भी मानता हूँ। हाँ हाँ, वो तो ऐसा ही, ये तो मस्त, मतलब वो थोड़ा मार्केटिंग का जो प्रिंसिपल है ना, आइए प्रोडक्ट देखिए, तो हमारा वो सेम है, वो चेंज नहीं हुआ वो। ठीक है, जय जिनेंद्र सभी चलिए, को। बढ़िया। थैंक जय यू सौरभ जिनेंद्र। जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सौरभ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।